ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। वस्तुएं तो वस्तुएं होती हैं, लेकिन निमित्त पाकर के वस्तुओं का भी अपना अलग परिणमन होता है। इसलिए किसके हाथ की वस्तु है, कैसी वस्तु है, इसका भी ज्ञान करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंजूस का धन खारे पानी की तरह होता है। जैसे खारे पानी को पीने से प्यास समाप्त नहीं होती, प्यास और सताती है और बढ़ जाती है, वैसे कंजूस का धन कभी पचता नहीं। खा भी लो तो पचने वाला नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर दान की भावना नहीं होती, देने की भावना नहीं होती। ज़बरदस्ती यदि उससे लिया भी जाए तो पचाना बहुत कठिन होता है। समझ आ रहा है ना? इसलिए अन्न का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो भोजन का भी अपने आप में अलग प्रभाव पड़ता है। जैसा भोजन होता है वैसा मन भी कार्य करने लगता है। समझ आया ना? हमने आपको बताया था चोर के यहाँ भोजन करने वाले के अंदर भी चोरी की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा है साधु के लिए कि आहार तो लो, पर सदग्रस्त के पास लो। सदग्रस्त होना चाहिए, अर्थात श्रावक का आचरण उसके पास हो तभी उससे आहार लेना। आहार तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव भी देखना, किस तरीके से उसने पैसा कमाया, कैसा आया, वो अपने जीवन में क्या करता है क्या नहीं करता। इसलिए कुलीन व्यक्ति के यहाँ आहार लेने को कहा। कौन सा व्यक्ति हो? कुलीन हो, समाज में मान्य हो, और वह अन्यत्र यहाँ वहाँ किसी प्रकार से दोषपूर्ण न हो, उसके यहाँ आहार लेने के लिए कहा गया। समझ आ रहा ना? इसलिए तो बहुत सारे नियम होते हैं आहार देने वालों के। उनको आहार देना है तो उनके नियम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अनीति से पैसा ना आता हो, जैसे कीटनाशक दवाइयों का व्यापार ना करता हो, चमड़े के जूते चप्पल आदि का चमड़े का व्यापार ना करता हो। समझ आ रहा है आपको? दारू शराब आदि का ठेका ना हो, कुत्ता ना पालता हो। समझे ना? ऐसे कि यहाँ ही आहार होता है। जिसके यहाँ कुत्ता पलता वहाँ उसके यहाँ आहार नहीं होता, क्योंकि मांसाहार जीव का समर्थन कर रहा है। इसके साथ ही साथ वह जितनी भी हिंसा करेगा उस मालिक को दोष लगेगा। किसको? हाँ, वही मांसाहारी जीव जो कुछ भी हैं, कुत्ता बिल्ली आदि जो कुछ भी हैं, तो इनके लिए इसके साथ नेगेटिविटी भी आती है घर में, नकारात्मकता भी आती है घर में। क्योंकि यदि हिंसक जीव रहेगा तो क्या आएगी? नेगेटिविटी रहेगी। उसके परिवार में कभी शांति नहीं रह सकती। पैसा दिखता है, पैसा है, पर वो कभी उसका सदुपयोग कर ही नहीं पाता। समझ आ रहा है ना? इसलिए सावधानी रख कर के ही कार्य किया जाता है, क्योंकि भोजन का भी अपने जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं तो आजकल ये भी कहना शुरू कर दिया हूँ विद्यार्थियों से कि देखो, तुम लोग जो भोजन घर में करते हो वो अलग है, जो हॉस्टल में रह के करते हो वो अलग है। क्योंकि हॉस्टल में या मेस में जो भोजन बनेगा वो बनाने वाले का उद्देश्य क्या रहता है? उसका उद्देश्य रहता है कि पैसा कमाना। और जो माँ भोजन बनाएगी प्रेम रहेगा, सेवा का भाव रहेगा। और यदि आपकी माँ धार्मिक है
तो गाना गाते हुए नहीं, भजन गाते हुए भोजन बनाएगी। यदि वह आटा भी बनाएगी गेहूं से, सुन रहे ना, पहले ऐसा चलता था। उस समय मेरी भावना 12 भावना पढ़ते रहते थे। अब वो आता लगे, दूसरी क्या आ गई, उसकी चक्की वगैरह आ गई हैं। फिर भी उस समय कुछ धार्मिक होंगे तो कुछ ना कुछ अच्छे विचार के साथ करेंगे। मंदिर जाना है, पूजन करना है, ऐसा विचार रहेगा। हमारे बेटे का स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार अच्छा रहेगा, ऐसा भाव रहेगा। समझ आ रहा है ना। इसलिए मैंने कहा जो बाहर पढ़ाई करते हैं, पढ़ के उन्हें जॉब के अलावा कुछ नहीं दिखता है ना। एक जॉब करना है, नौकरी करना है, पैसा कमाना है, क्योंकि नौकर के हाथ का खाया तो नौकरी के भाव होंगे। समझ आ रहा है ना। उनको पैसा ही दिखता है, क्योंकि उन्होंने बनाते समय पैसे का भाव रखा है। हमें पैसा मिलना है इसलिए हम भोजन बना रहे हैं। लेकिन माँ प्रेम, सेवा, वात्सल्य, धर्म परोसती है। इसलिए जो हॉस्टल में पढ़ कर के जाते हैं उन्हें माता पिता की कीमत नहीं होती। वो किसी के साथ भी भाग जाते हैं, किसी के साथ भी सेटल हो जाते हैं। हमें तो पैसा मिल रहा है, पैकेज मिल रहा है, हमें तो मत पैसा कमाना ही लक्ष्य हो जाता है। और जो माँ के हाथ का भोजन करते हैं उनकी सेवा के भाव होते हैं, धर्म के भाव होते हैं, और परिवार में सामंजस्य के साथ रहने के भाव होते हैं। इसलिए भोजन पान का भी बहुत महत्व होता है। अब लगभग 90% आपके बच्चे बाहर ही भोजन करते हैं जब पढ़ाई करते हैं। इसलिए फिर कहते हो महाराज बच्चा सुनता नहीं, बच्चे ने ऐसा कर लिया, बेटी ने ऐसा कर लिया। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि माँ के हाथ का भोजन कर ही नहीं रहा है। जिसका भोजन करेगा वैसा उसका प्रभाव तो पड़ेगा। इसलिए बेटी को पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता, बीवी और पैसा। शादी और हो जाए फिर क्या, पत्नी देखेगी और पैसा देखेगा। ना माँ देखेंगे, ना पिताजी, ना परिवार, ना कुल, ना धर्म, बस हम दो। अभी दो हमारे दो आए कहाँ हैं? अभी तो जब आएंगे लेकिन जब ये तो दो ही दिखते हैं, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। यदि आ जाए तो आजकल दो कहाँ, अब तो एक ही बहुत हो गया। अब हाँ, हम दो, हमारा एक हो जाएगा। अब तो दो भी समाप्त हो जाएंगे, माता पिता छूट ही गए। तो जैसा अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही मन भी होता है। इसलिए भोजन पानी का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब आप लोग, कुछ लोग जो है न स्वाध्याय में आना, मंदिर में आना, उनसे आहार लेके क्या करेंगे महाराज? जिन्हें मंदिर नहीं आना, स्वाध्याय में नहीं आना, पूजन में नहीं आना, उनसे आहार लेके क्या करेंगे महाराज? उनका मन भी ऐसे ही होगा, चलो आज सामयिक मत करो, सो जाओ, आज प्रतिक्रमण करो, ऐसा नहीं हो जाए। बोलो ना, जैसे खाओगे वैसा तो मन होगा ना, विकृत होगा कि नहीं? इसलिए तो कहते हैं कि आहार वो ही दें जो कम से कम स्वाध्याय करते हों, पूजन करते हों, मंदिर आते हों, साधु सेवा करते हों। हर कोई आहार देने लगे तो फिर कैसे करोगे? नहीं। समझ आ रहा ना। अकेले मात्र हमारे यहाँ साधु के चरण पड़ जाए, हो जाए काम बस, क्योंकि पड़ोस में अड़ोस में हो गए ना, तो हमारी ऐसा नहीं भाव, बल्कि आपको भी साफ तत्व का पालन करना चाहिए। वरना आपके हाथ का भोजन लेने से कोई विशुद्धि और विशेष तपस्या होने वाली नहीं है। समझ आ रहा ना। और आपको भी सोचना चाहिए हम आहार दान देने लायक हैं कि नहीं है। किसे कहा है दान देने के लायक? जो श्रद्धावान, क्रियावान, विवेकवान हो और 6 आवश्यक का पालन करते वो श्रावक है, और श्रावक ही आहार दान का पात्र होता है। समझ आ रहा ना। जो बीड़ी सिगरेट है, मिथ्याचार आदि का त्याग करता हो, मिथ्या धारणाओं में ना पड़ता हो, समझ आ रहा ना, सच्ची भक्ति उसकी हो, तभी वह दान का पात्र है। हर कोई आकर के दान देगा तो महाराज नहीं लेंगे। बुरा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो अच्छी बात है। कम से कम विवेक रखो, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारे नगर में साधु हैं तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, क्या कर्तव्य नहीं बनता है। हम कितने बार जाते मंदिर, जाते कि नहीं जाते, पूजन में जाते कि नहीं जाते, ये ध्यान रखो। जब सामूहिक कार्य होते उसमें आते कि नहीं आते, कि मात्र अपन को एक काम करना बस दूर हो गए। ऐसा नहीं, 24 घंटे में कहीं ना कहीं समय आदमी के पास निकलता है। निकालना नहीं चाहता, गपशप में निकालेगा, है ना। हमने देखा जब हम आश्चर्य को निकलते हैं या बाहर के निकलते, बहुत सारे लोग घर के बाहर बैठे रहते हैं निठल्ले, कोई काम है नहीं, बस बैठे हुए हैं। उनको स्वाध्याय में नहीं आना, मंदिर नहीं आना, जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही है सो काट लो, निकाल लो। मनुष्य बने थे, अब टरा लो, निकाल लो पूरी ज़िंदगी। ऐसी चल रही बहुत से लोगों की। ये कोई जीवन है क्या? थोड़ा सोचो, विचार करो। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय आपको प्राप्त हुई है। तो ये मच्छर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मच्छर कह रहा है कि कंजूस का धन हमारे लिए कहीं भी काम में आने वाला नहीं है। जिन चेहरों का कायरता श्रृंगार करती है उन्हें मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। मक्खी नहीं बैठती उस पर, चेहरे पर। मच्छर बैठने के लिए पसंद नहीं है। और देखो क्या कहता है आगे,
और उसके सामने बात कह रहा है, तो सुनो क्या कहता है आगे। अरे धन को वाली बात हो गई थी। सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में उनकी पाद पूजा की, फिर स्वर लहरी के साथ गुणानुवाद कीर्तन किया उनके कर्ण द्वार पर, फिर भी मेरी दुर्दशा यह हुई। अब मच्छर के आगे बोल रहा है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो सर्वप्रथम मैंने नमस्कार के साथ सेठ की पाद पूजन की। सबसे पहले पैरों में पहुंचा हुआ है कौन, मच्छर। फिर उसने कान में जाकर के भिन भिन आया, कान के पास जाकर के, तो कानों पर जा गुनगुना कर उसका गुणगान किया, फिर मेरी यह दुर्दशा हुई। अपने मित्र मच्छर से सेठ की निंदा सुनकर दक्षिणा के रूप में रक्त बूंद का प्यासा सेठ की प्रदक्षिणा लगाता मक्कुड़, मक्कुड़ माने खटमल, मक्कुड़ माने खटमल, कहता है कि क्या कहें हे सखे, सही समय पर सही दिशा दी तुमने, दम्भी लोभी कृपण की परिभाषा दी तुमने, कब से चली आती कब तक चली जाती यह भ्रांति निशा मिटा दी तुमने, मानव के सिवा इतर प्राणीगण अपने जीवन काल में परिग्रह का संग्रह करते भी कहो। और सुनो कह रहे इसके साथ साथ, अपने मित्र मच्छर से सेठ की निंदा सुन करके, क्योंकि मच्छर और मक्खी और खटमल सब अपने आप में मित्र होते कि नहीं होते, हाँ, तो कह रहे हैं कि अपने मित्र मच्छर से सेठ की निंदा सुनकर खून की बूंद का प्यासा, क्योंकि खटमल क्या खाता है, खून पीता है। सेठ की परिक्रमा लगाता खटमल कहता है कि हे मित्र, सही समय पर सही दिशा बोध दिया तुमने, क्योंकि दिशा बोध देना अलग है और सही समय पर देना अलग है। इन लोभियों से हमें कुछ मिलेगा ऐसा भ्रम की रात्रि मिटा दी तुमने, लोभियों से हमें कुछ ही प्राप्त होने वाला नहीं है, ये हमें भ्रम था कि मिलेगा। ठीक ही है, मानव के सिवा अन्य प्राणी समूह अपने जीवन में परिग्रह का संग्रह करते भी कब हैं। देखो हर चीज़ का अपना महत्व होता है, लेकिन जो समय पर दी जाती है उसका अलग महत्व होता है। क्या समय पर दी जाने वाली, एक बार लिखा है राजर्षि अमुकवर्ष ने कि संसार में सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु क्या है। उन्होंने कहा अवसर पर दी जाने वाली वस्तु। सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है, अवसर पर दी जाने वाली वस्तु। यदि समय पर दी जाए तो काम किए। क्या है वो 3 चीज़ें हमने बनाई थी, आपके सामने रखते। कौन सी 3 चीज़ें? बचपन में संस्कार। क्या है बचपन में संस्कार? प्यासे को पानी। क्या? बचपन में संस्कार, और दूसरी है प्यासे को पानी। ये वक्त पर दी जाए तो काम में आती है। यदि आपने प्यासे को पानी नहीं दिया, बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। इसी बचपन में आपने संस्कार नहीं दिए तो उसका कोई मतलब नहीं होता। समझे आप लोग कि नहीं? इसलिए समय आते हुए क्या करना चाहिए, बच्चों को संस्कार देना चाहिए, वही आगे काम आता है। यदि समय चूक गया तो गया, और जीवन रहते हुए, जवानी रहते हुए संयम का पालन करना। ये अवसर की बात है, बुढ़ापे में नहीं होती साधना। समझ रहे हैं? प्रोफेसर साहब हाथ हिला रहे हैं, हाँ नहीं होती महाराज। बचपन में संस्कार हो, प्यासे को पानी हो, समझ रहे ना। और जवानी में व्रत नियम की बात हुई। ये समय की बात है, समय पर दिया जाए तो बहुत काम करता है। बाकी समय निकल गया तो उसके बाद ये कोई काम में आने वाली नहीं। इसलिए बच्चों को बचपन में संस्कार, ये बहुत मूल्यवान चीज़ है। जो 10 दिन हमने संस्कार दिए, समझो यदि एक बच्चा भी सुधर गया तो बहुत मूल्यवान बात है। बचपन में संस्कार नहीं दोगे, आगे तुम कुछ भी नहीं दे सकते बच्चों को। इसलिए युवक और युवतियों को समय रहते हुए सचेत करो। यदि बचपन में संस्कार है तो काम है। प्यासे को पानी पिलाओ तो काम है। और जवानी में कोई नियम धर्म करो तो काम का। बुढ़ापे में क्या काम का नियम धर्म, कोई मतलब नहीं। क्यों? अब कर्म किया नहीं, यार धर्म कैसे करोगे? अब कुछ काम नहीं बचा तो चलो धर्म कर लो। ऐसा नहीं होता। जिंदगी भर सब भोग लिए, अब बुढ़ापे आके करे धर्म करना है, तो ऐसा नहीं होता। कब करो धर्म? जवानी में नियम संयम का पालन करो, तब उसका मायना है। बुढ़ापे में कुछ नहीं है। कहते जो कर्म में सूरा सो धम में सूरा, जो कर्मे बीरा सो धर्म बीरा। यानी जो कर्म करने में शून्य है सो धर्म करने में शून्य है। अब बुढ़ापे में कर्म नहीं होते, धर्म भी नहीं होता।
जवानी में धर्म होता है तो कर्म भी होता है। कर्म के समय धर्म करो तो महत्वपूर्ण है। अब जब कर्म नहीं हो रहा तो धर्म की बात करते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमने टीवी देखना बंद कर दी। हमने बोला क्यों? बोले आँख के 2 ऑपरेशन हो गए। एक बुजुर्ग राधा आए, बोले महाराज जी हमने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लाओ। अरे कितने के हो गए? बोले 91 की। 91 में ब्रह्मचर्य व्रत पाल रहे हैं। उसका मायना क्या हुआ? 21 में पालो तो माने, 31 में पालो तो माने। हाँ, 2 ऑपरेशन के बाद तुम टीवी देखना छोड़ी, 90 के बाद तुमने व्रत लिया, क्या मतलब होता है? तो ये समय रहते यदि उनके लिए अपनाया जाए तो महत्वपूर्ण है। समझ आ रहा ना? ये अपने आप में कीमती चीज़ है, तो समझना चाहिए कितनी उम्र में क्या पालन करना, क्या नहीं करना। बाकी मूल्यहीन है, उससे कोई मायना नहीं निकलता। समझ आ रहा ना? हाँ, महाराज जी हमने तो शक्कर त्याग कर दी। बोले क्यों? डायबिटीज हो गई। तो उससे क्या मतलब होता है आपने त्याग कर दी? तो इसका कोई मायने, तो मजबूरी में किया है। किस में किया है? मजबूरी में किया है। मजबूरी का धर्म नहीं होता। धर्म तो स्वेच्छापूर्वक होता है, समय रहते चेतने का होता है। समय रहते चेत गए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ जीवन में कर लो, मौज मस्ती के लिए नहीं मिला ये। मनुष्य पर्याय किसके लिए मिली है? आत्म कल्याण के लिए, मंगल के लिए मिली है। तो मंगल करो, इसमें कुछ लाभ होगा। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? क्या कहा कि सही समय पर सही दिशाबोध। धन्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने हम सभी को सही समय पर सही दिशाबोध दिया, जिससे आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो गए। यदि समय रहते हमें कोई चेता दे, समय रहते हमें कोई समझा दे और समय पर सही दिशा दे दे, तो फिर तो हमारी दशा ही अलग हो जाती है। सही समय पर दिशा बोध मिले तो दशा का परिवर्तन अपने आप हो जाता है। गुरु महाराज ने ऐसे लाखों लोगों के जीवन में किया। समय रहते दिशा बोध दिया, उनकी आज दशा बदल गई। अपने जीवन में उन्होंने धर्म को प्राप्त कर लिया, मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया, कुछ कल्याण मार्ग में लग गए। ये होता समय पर दी जाए चीज़ तो उसका महत्व अलग ही होता है। समय निकल गया फिर क्या? महाराज जी अब हम रोज़ आएंगे मंदिर, रोज़ आपके प्रवचन सुनने आएंगे। क्यों? अब क्या 20 दिन तो बचे ही हैं चतुर्मास के। 3 महीने कहाँ गए थे? 3.5 महीने कहाँ गए थे? जब चेतना नहीं आई, तब सोच नहीं आया, सब विचार नहीं आया। समझ आए ना? ऐसे ही उम्र जब निकल जाए तब लगता है ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, फिर कुछ नहीं होता। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत हैं। समय पाए किया नहीं आत्म हित हेत। समय पाकर कुछ कल्याण की बातें कर लो, अंत में तो पछताने के अलावा कुछ लगने वाला हाथ नहीं है। रोना धोना ही रहता है। समझ आ रहा? जी उम्र है, कुछ करने की उम्र है, पाप करने की नहीं, धर्म करने की उम्र है। इस उम्र में कुछ अपना कल्याण की बात करो। खाना पीना, मौज मस्ती, श्रृंगार, ये सब चलते आ रहे हैं। यदि ऐसा होगा हो कि कोई ने जवानी में अच्छा श्रृंगार रखा हो तो उसको बुढ़ापा ना आया हो, उसके गाल ना पुचके हों, उसके बाल सफ़ेद ना हुए हों, एक आध ऐसा उदाहरण दे दो हमें। तो जवानी में खूब श्रृंगार करो, गाल नहीं पुचकती बुढ़ापे में, सब रूप ढल जाता है, सब समाप्त हो जाता है। ये कोई मायना नहीं है। हाँ, ये काम करो, धर्म से ज्ञान से अपने जीवन को संभालो, बुढ़ापे में बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। आचार्य जी हम लोग को बताते थे, सुनना अच्छी तरह से, आपके जीवन में बहुत काम में आएगा। जो अभी जवान हैं वो कम से कम चेत जाओ, समझ जाओ। जवानों के लिए चेताने के लिए आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही थी। जैसे ग्रस्त लोग होते हैं वो जवानी में पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि बुढ़ापे उनका शांति से निकल जाए। जवानी में पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि बुढ़ापा उनका बिना आकुलता के निकल जाए, उनके पास ऐसा पैसा पर्याप्त रहे कि उन्हें कुछ विकल्प ना हो, पैसों से सारा उनका जीवन का निर्वाह हो जाए। इसी प्रकार से एक धर्मात्मा को, एक साधु को जवानी में इतनी साधना, इतना पुण्य कमाना चाहिए ताकि समाधि मरण अच्छे से हो जाए, अंत समय अच्छे से निकल जाए। ऐसी तपस्या करो, ऐसी साधना करो, ऐसा तत्व ज्ञान रखो। यदि अभी तपस्या करोगे तो अंत समय सल्लेखना के समय उपवास आदि कर पाओगे, तपस्या कर पाओगे। यदि अभी अच्छा ज्ञान प्राप्त करोगे तो अंत समय आपको याद रहेगा।
एक एक गाथा याद रहेगी, उसी का मनन चिंतन चलता रहेगा। वरना अंत समय क्या होता है, ना पुस्तक पढ़ सकते, ना आंखों से दिखता है, ना कुछ नहीं, तो अंदर अंदर मनन चिंतन चलता रहता है। समझ आ रहा है ना? इसलिए अभी से कुछ ऐसा याद करो, ऐसी तपस्या करो, अंत समय कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो आप उपवास कर सको, अंदर स्वाध्याय अपने अंदर रहे, अंदर अंदर मंथन चिंतन चलता रहे, आपको 12 भावना बैराग भावना याद रहे, ताकि अंदर अंदर आप उसका चिंतन करते रहो। समझ आ रहा है? ये अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो। जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, उपवास आदि करना प्रारंभ करो, रस परित्याग प्रारंभ करो, स्वाध्याय करो, याद करो, मनन चिंतन करो, सामायिक में बैठने का अभ्यास करो, ताकि अंत समय बैठ करके आप नमोकरण पढ़ सको। और बार बार नमोकरण पढ़ो, ताकि अंत समय ई ऊ ना निकल करके नमोकरण मंत्र लिख रहे, दद्दा बहु ना चिल्ला करके, हे भगवान आपकी कृपा, ओम नमो हरिहंतारम, ओम नमो सिद्धारम, ऐसा मोक्ष निकल जाए। अभ्यास करो। समझ आ रहा? हमने देखा बीना के एक दर्शनाचारी थे, न्याय ग्रंथ के प्रकांड विद्वान, दरबारी लालजी कोठिया। वो बहुत अच्छे थे, मतलब इतना प्रकांड विद्वान थे वो न्याय शास्त्र के। समझ गए ना? वो अंत समय आचार्य के पास पहुँचे। मैं उस समय वहीं था, नेमावर की बात है। और आचार्य के पास पहुँचे तो आचार्य से कहते, आचार्य मुझे सल्लेखना धारण करनी। क्या धारण करनी? उनसे चलते भी अच्छे से नहीं बन रहा था उस समय, व्हील चेयर पर बिठा कर के रहे थे। तो आचार्य कहते हैं क्या करना चाहते हो? बोले जो आप कहो वो करना चाहता हूँ, मैं आपको समर्पित हो गया, जो आपको करना हो सो करो। तो आचार्य ने उनसे प्रश्न पूछा, सुनना, बताओ आप तो न्यायाचारी हैं, बताओ शरीर के प्रति क्या न्याय करना चाहते हो? क्या बोला? आप क्या न्याय करना चाहते हो शरीर के प्रति? उन्होंने तत्काल सूत्र सुना दिया, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा था उनके अंदर था पूज्यपाद स्वामी का बहिर दुखेषु अचेतना। उन्होंने कहा मैं बाहरी दुख के प्रति अचेतन हो गया हूँ। यही न्याय है। शरीर में क्या घटित हो रहा है इसकी ओर ध्यान नहीं देना। बाहरी दुख के प्रति मैं अचेतन हूँ, मतलब मैं बाहरी दुख पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो अपने आत्मा के परिणाम संभाल रहा हूँ। ये सच्चा न्याय है। वो परीक्षा लिया जिसने पूछा, समझ आ रहा है आपको कि आपने जीवन भर जो स्वाध्याय किया है, पढ़ा है, उसमें आपने क्या सीखा? ये सीखो कि इस शरीर के सुख दुख तो बाहरी हैं, इस शरीर से मत हटाओ, इससे राग मत करो, तभी सल्लेखना हो सकती है। क्योंकि शरीर तो किसी का बुढ़ापे में साथ देता ही नहीं है, और पंचम काल में तो सहन नहीं है, तो शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं देता। समझ आ रहा है ना? बुढ़ापे में किसी का शरीर साथ नहीं देता। इसलिए अब इस शरीर के प्रति ध्यान मत दो। इस शरीर में जितने उलझोगे उतने आत्म परिणाम में आप बेखबर होगे, और जितने शरीर से सुलझ जाओगे उतने आत्म परिणाम को संभाल पाओगे। ये आचार्य भगवंत ने उनसे पूछा, कहाँ पर उनकी अच्छी सल्लेखना हुई, वहाँ पर रहे। हमने अपनी आंखों से देखा उनकी सल्लेखना निर्विकल्प हुई। तो अपने शरीर के प्रति अचेतन, माने उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना। सुख हो रहा है ठीक है, दुख हो रहा है ठीक है, हमें तो परिणाम संभालने की आवश्यकता है। ये शरीर कैसा कैसा दुख देता है, अनादिकाल से देता आया है, आज तक इसे सुख प्राप्त नहीं हुआ शरीर से कहीं भी। समझ आ रहा है ना? बहुत बुरी बुरी दुर्दशाएं देखी हमने इस शरीर में रहने वाले की, और माया से ममता रखने वाले, जिनको मंदिर से मतलब नहीं, जिनको धर्म से मतलब नहीं, मुंह में से जब निकलो तो अपशब्द निकलें, है ना? क्या रखा है मंदिर में, क्या रखा धर्म में, हो हमें पैसा कमाना, हमें ऐसा करना, ऐसा। हमने ऐसे लोगों को देखा है, मंदिर के पास रहने वालों को, उनको लास्ट में जब वो डले ना, उनके हाथ पर हिलना बंद हुए, आसपास के परिवार कोई सहयोग नहीं दे रहे उनका, क्योंकि उन्होंने कंजूसी की, धर्म किया नहीं, किसी से व्यवहार बनाया नहीं, लड़ाई झगड़ा किया, उनको चूहे काट रहे। मंदिर जाता था, मैं देखता था चूहे उनके शरीर में, उनको जिंदा में, जीवित में, वो चिल्लाने लगे। देखा ये चिल्ला क्यों रहे, देखा तो उनको चूहे काट रहे। सुन रहे हैं आप लोग? ये दशा मैंने देखा। नरक तो और कहीं होता होगा, नरक तो
यही दिख रहा है। जिनने जीवन में अपना जीवन नरक जैसा जिया उनकी दशा ये है। ना कोई पानी पिलाने वाला, ना भोजन कराने वाला, चूहे काट रहे हैं और वो चिल्लाने लगे, चिल्ला रहे चिल्ला रहे चिल्ला रहे, ऐसी दशा देखी। समझ आ रहा है? इसलिए आपसे कह रहा हूँ, सही दिशा और सही समय पर चेत जाओ, वरना ये शरीर और इस संसारी प्राणी किसी का साथ देने वाले नहीं है। आपका संस्कार होगा, धर्म होगा तो पड़ोसी भी आपकी सेवा करेगा, पड़ोसी भी होगा तो आपको धर्म ध्यान करा देगा। समझ आ रहा है आपको? वरना आपका बेटा भी आपको छोड़ करके भाग जाएगा धन दौलत लेकर के। ये हमने देखा। आप अकेले सदरलगा में रहते होंगे, हम 100 गाँव में घूम करके आए, सब जगह हमने प्रकृति देखी, लोगों को देखा, और ऐसे केस हम लोगों के सामने ज़्यादा आते हैं। महाराज उनको संबोधन कर दो, उनको बता दो, उनको समझा दो। उनको क्या समझा दो, क्या बता दो? जीवन भर समझे नहीं। साधु नगर में चतुर्मास करके चले गए, उनको पता ही नहीं महाराज कौन सी क्लास ले रहे हैं, महाराज क्या पढ़ा रहे हैं, महाराज जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ऐसे जीवों को क्या संबोधन दिया जाए, क्या समझाया जाए? उनकी मति कहाँ आएगी, कहाँ ना आएगी। मुझे तो बड़ा दुख भी होता है, पर हंसी भी आती है। हंसू के दुखी होंगे ऐसे जीवों पर, जिन्हें कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं उनके जीवन में, धर्म के मामले में, कर्म के मामले में, मंदिर के मामले, क्या हो रहा उन्हें कोई लेना देना नहीं। हमें तो अपनी दुकान से मतलब, अपने खेत से मतलब, अपने खाने पीने से मतलब, और सोने से मतलब। ऐसे जीवों क्या है? ये तो पशुवत जीवन हो गया। न समाज में रहना है, न धर्म ध्यान करना, न आत्मकल्याण के बारे में सोचना। समझ आ रहा ना? उनकी दशा बहुत बिगड़ती है, उनकी दुर्दशा बहुत खतरनाक होती है, मैंने देखा। अब आगे कहते हैं, सुनो, कह रहे हैं सुनो, एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर जो बात आई उस बात को मैं बोल रहा हूँ। बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा प्राणी है जो पैसा कमाने निकलता हो? पशु, देवता, बोलो ना, नारकी, तो कौन निकलता पैसे निकाल? मनुष्य। बाकी सबके पेट कैसे भरते हैं? मनुष्य के अलावा कौन है जो कमाने निकलता है? बोलो ना। नोटों की कीमत किसको है? चूहे को, गाय को, बिल्ली को, आदमी को? हे भगवान, ये क्यों नहीं है कीमत? अच्छा एक काम करना, 100 का नोट ले जाना और गाय के सामने डालना, वो सूंघ के आगे बढ़ जाएगी। और आप 100 का नोट बाहर डालना और छप जाना, आदमी निकलेगा, क्या करेगा? हाँ, छपा के देख तो नहीं, लेके भाग जाएगा। मैंने दुनिया में मात्र कमाता है तो कौन? इंसान। बाकी सारी सृष्टि के जीव कैसे खाते? सबका अपना अपना पुण्य होता है। क्या होता है? पुण्य। चींटी को कण भर और हाथी को मन भर कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। चींटी को एक कण कहीं ना कहीं मिल जाता है, हाथी को मन भर मिल जाता है। आदमी को कभी कुछ नहीं मिल पाता, और जीवन में कमाता ही कमाता 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 रहता, अंत में उदास निराश होकर के मर जाता है। समझ आ रहा है आपको? हाँ, मात्र एक मनुष्य है जो कमाता है, और कमाते कमाते कभी आघाता नहीं। 24 घंटे कमाता है और कहता हमारे यहाँ पैसे नहीं है, रोना रोता रहता है, हम गरीब हैं, हम कहाँ से करें, ऐसे करें, ये करें वो करें, है ना। वृक्ष कुछ नहीं कमाता फिर भी दान करता है, नदियाँ कुछ नहीं कमाती पानी का दान करती हैं। बोलो, वो बिना कमाए दान करते हैं, उनके पास फिर आ जाते हैं। और तुम कमाते कमाते देते नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास हमेशा अभाव ही रहता, कमी ही बनी रहती है। आप लोग लिख लो डायरी में, दुनिया में ऐसा कौन सा प्राणी है जो अकेला एक ही है जो कमाता है और मंदिर कम आता है? बोले क्यों भाई? मंदिर नहीं आते, कमाते हैं, कमाते हैं, मंदिर कम आते हैं। क्यों? वहाँ कमाते हो इसलिए यहाँ कमाते हैं। अब यहाँ कमाने लगो, वहाँ अपने आप आ जाएगा, कमाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम में ही काम चल जाएगा। लेकिन एक मनुष्य के अलावा कुछ नहीं। इसे लिखा जैसे ने, मानव के सिवा अन्य प्राणी समूह अपने जीवन में परिग्रह का संग्रह करते ही नहीं हैं। अपने जीवन काल में हर प्राणी, इतर मत और इतर जो भी प्राणीगण हैं मनुष्य को छोड़ करके, बाकी मानव के सिवा इतर प्राणीगण अपने जीवन काल में परिग्रह का संग्रह करते भी कभी नहीं देखा हमने। ठीक है, पैसे नहीं कमाते। कभी चिड़िया को देखा कि वो बहुत सारा अनाज ले गई हो, कभी गाय को देखा बहुत सारा चारा लेकर के इकट्ठा कर लिया उसने, बंदर को देखा बहुत सारा लेकर के रख लिया हो कहीं। बोलो ना, नहीं, वो तो उनके काम के, नोट काम के नहीं, मैंने मान लिया, लेकिन ये तो काम के हैं उनके अनाज पर नहीं। आज खाया और
छोड़ दिया, उतने ही खाया, चल दिया। पर आदमी रोज कमाता, खाए भले ना, पर कमाएगा रोज। और बीमार कौन पड़ता है सबसे ज़्यादा? आदमी पड़ता है। चिड़िया नहीं पड़ती है? बीमारी नहीं होते क्योंकि उनके पास ये बीमारी नहीं है कमाने की। जिसको कमाने की बीमारी, वही बीमार पड़े। इसके पास है ही नहीं, रात दिन सोचता रहता है, यहाँ से कमाए, यहाँ से करे, इसको ठगे, इसको झूठ बोले, यहाँ से लाए, वहाँ से। रात दिन आत्रो ध्यान चलता है तो बीमारी नहीं आई तो क्या आएगी? धर्म ध्यान है क्या उसके पास? आज ये ठगना, ये सामान वहाँ से लाना है, वो कोल्हापुर से लाना, वो सांगली से लाना, वो बेलगांव से लाना है, ऐसा सामान करना, इसमें इतने रुपए बचेंगे, उसमें इतने रुपए बचेंगे, इसको ठगूंगा, इसको इतने में दूंगा, इसको ऐसा करूंगा। यही तो 24 घंटे लगा रहता है आत्रो ध्यान। और इसमें कौन से कर्म का बंद होगा? शुभ कर्म बंद होगा कि अशुभ होगा? तो निकलते हो कहीं ना कहीं से। अब थोड़ा बहुत पूजन करता, धर्म ध्यान करता, थोड़ा सोचता, विचार करता, तो आत्म ध्यान कम होता, थोड़ा कम होता तो दुख कम हो जाते। अब कम दुख क्यों नहीं होते? इसी दुख कम नहीं हो रहे क्योंकि रात दिन दुख के कार्य कर रहे हैं, तो कहाँ से कम होगा, कहाँ से कमी आएगी? समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं, भगवान भला करे। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि जीवन उपयोगी कुछ पदार्थ होते हैं, ग्रह, गृहिणी, घृत, घट आदि उनका ग्रहण होता ही है। इसलिए संतों ने पानी ग्रहण संस्कार को धार्मिक संस्कृति का संरक्षण एवं उन्नायक माना है। परंतु खेद है कि लोभी पापी मानव पानी ग्रहण को भी प्राण ग्रहण का रूप देते हैं। समझ आ रहा है आपको? क्या कहा? आचार्य कह रहे हैं, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि जीवन में आवश्यक कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे घर होना, स्त्री होना, घी होना, है ना, वस्त्र होना, बर्तन आदि होना, उनका ग्रहण करना होता है। इसलिए पानी ग्रहण संस्कार कहा। पानी ग्रहण संस्कार समझते हो? शादी विवाह। पानी ग्रहण संस्कार कैसे कहते हैं? हाँ, शादी विवाह को। तो कन्या के कर ग्रहण संस्कार को, पानी ग्रहण संस्कार को धार्मिक संस्कृति को सुरक्षित रखने वाला एवं उसे ऊपर उठाने वाला माना गया है। समझ आ रहा? शादी विवाह को धार्मिक संस्कार कहा आचार्य ने। क्यों कहा? बिना विवाह धर्म का प्रवाह प्रभावित हुआ क्या? बिना विवाह के धर्म की परंपरा नहीं चल सकती, इसलिए विवाह को धार्मिक संस्कार कहा। ये बताओ, यदि मल्लप्पा जी नहीं होते तो, श्रीमंती नहीं होती तो, विद्याधर नहीं होते तो, विद्यासागर नहीं होते, वो नहीं होते तो, हम नहीं होते और आप धर्म नहीं कर रहे होते। समझ आ रहा ना? तो धर्म की परंपरा, कुल की परंपरा विवाह से होती है। किससे होती है? विवाह से होती है। बिना विवाह के धर्म की परंपरा नहीं चलती। विवाह करते हो, बच्चे होते हैं, आप भी धर्म कर रहे हो और बच्चों को भी धर्म पर लगा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे धर्म समाप्त हो जाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा बेटे पैदा नहीं कर रहे, धर्म कम हो जाएगा, धर्म के मानने वाले कम, तो धर्म समाप्त हो गया। एक बेटा हो रहा है। कुछ किसी ने पूछा, महाराज जी हम ये तो बताओ आप क्या बोले, आज हम बच्चों को क्यों नहीं डांट पाते? हमने कहा एक ही रहता इसलिए नहीं डांट पाते। पहले 4-5 होते थे, एक को डांट दो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को डांट दो पहला आ जाएगा। अब एक ही है, क्या डांटोगे, क्या करोगे आप? न डांट सकते, न समझा सकते, ना कुछ। वो आपको और डांट कर चला जाता है क्योंकि एक ही पूत है। जहाँ एक पूत आ जाता है, एक लड़का आ जाता है, वहाँ पर आप सोचते चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक में सब ठीक हो जाता है। ये होता है। तो शादी विवाह को धार्मिक संस्कार माना क्योंकि पहले शादी इसलिए की जाती थी कि बच्चे होंगे, आगे धर्म और कुल की परंपरा बढ़ेगी। आज शादी क्यों जाती है? वासना की पूर्ति के लिए। बस वासना की पूर्ति करते रहो और बच्चा एक ही चाहो, बाकी पाप मत छोड़ो, है ना। परिवार नियोजन करो, पाप का नियोजन मत करो। पहले क्या होता था? पाप का नियोजन होता था। पाप का नियोजन मतलब ब्रह्मचर्य का पालन होता था। अब परिवार नियोजन करते रहो और पाप करते रहो, ये दशा हो रही है आजकल। ये है, समझ आना ना। लेकिन शादी विवाह को धार्मिक संस्कार कहते थे। कौन से संस्कार? धार्मिक संस्कार कहते थे। यानी पति पत्नी दोनों धर्म में एक दूसरे का सहयोग दिया करते थे। और आज न पति को धर्म से मतलब, न पत्नी को धर्म से मतलब। काय का धार्मिक संस्कार? ये तो पाप का संस्कार हो गया। न पति मंदिर आ रहे हैं, न पत्नी मंदिर आ रहे हैं।
बहुत कम लोग हैं जो पति पत्नी दोनों मंदिर आते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं और भगवान की पूजन वगैरह करते, मुनि को दान देते, बहुत कम। वरना किसी की पत्नी आती है तो पति नहीं आते, किसी की कोई पति आते तो पत्नी नहीं आती, बहुत मुश्किल है। समझ है ना। धार्मिक संस्कार कब कहलाएगा? जब दोनों धार्मिक होंगे, पति और पत्नी एक दूसरे को धर्म में सहयोग भी देंगे और आएंगे भी, तभी वह मान करके चलिए आप कि धार्मिक संस्कार है। स्वयं में भी संस्कार रहेंगे तो बच्चों में भी संस्कार आएंगे, और स्वयं में संस्कार नहीं तो बच्चों में भी संस्कार नहीं आएंगे। क्योंकि आप कार्बन कॉपी कैसे बनाओगे? ऊपर जो लिखा जाएगा वो तो कार्बन कॉपी आएगी। वैसे जो संस्कार माता पिता के होंगे तो बच्चों में आएंगे। किसी ने कहा महाराज जी आजकल की बच्चियाँ जो है ना वो अन्य जगह भाग रही हैं। हमने कही बताओ उनके माता पिता कहाँ हैं? मंदिर आते? बोले नहीं आते। हमने कहा बात खत्म। जब माता पिता को मंदिर नहीं, मतलब जैन संस्कृति पर स्वाभिमान नहीं, साधुओं की वंदना नहीं, यदि बच्चे भाग रहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य जब होता है जब कोई धार्मिक माता पिता के बच्चे भाग जाते हैं, अन्य से शादी कर लेते हैं। यदि कोई इतने अच्छे संस्कार थे माता पिता के, फिर ही माता पिता को छोड़कर ये कहाँ भाग गए? अब जब माता पिता ही मंदिर नहीं आते, वो गुरु अभी तक महाराज के दर्शन नहीं किए, यदि ऐसे लोगों की बच्चियाँ भाग जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। धर्म छोड़ करके अन्य जगह विवाह कर ले, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जब माता पिता को खुद नहीं है, यदि माता पिता को ऐसा होता कि धर्म हमारा है, हम जैन कुल में उत्पन्न हुए, तो जैन कुल के वो संस्कार नहीं पालते तो बच्चों में पढ़ रहे। अब बच्चों को पता ही नहीं जैन क्या कहलाते हैं, बच्चों को पता नहीं जैन धर्म में क्या होता है, बच्चों को मालूम नहीं कि साधु क्या होते हैं, वो कहीं भी भाग जाएंगे। उन्हें क्या है? स्वाभिमान उनको पास है ही नहीं। जब माता पिता के अंदर स्वाभिमान नहीं है धर्म के प्रति, तो बच्चों के प्रति कैसे आएगा? कैसे? जैसे माहौल होता है घर का वैसे बच्चे ढलते हैं, उनको जैसा माहौल दोगे वैसे माहौल में चले जाएंगे। जब उन्हें पता ही नहीं कि धर्म, जैन धर्म के कितना महत्व है, जैन धर्म कितनी बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये उनको ज्ञात ही नहीं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ, बहुत कम लोग हैं ऐसे 800 घर में, 900 घर में जो रोज़ मंदिर आते होंगे। जब माता पिता नहीं आते तो बच्चों से हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनके संस्कार वैसे ही हैं। उनको मालूम नहीं कि हम इतने दुर्लभ धर्म में पैदा हुए हैं, उन्हें मालूम नहीं इतने दुर्लभ कुल में हम उत्पन्न हुए हैं। और जब तक उनके स्वाभिमान नहीं होगा तो बच्चों में स्वाभिमान कैसे जगाएंगे? तो धार्मिक संस्कार कहा था शादी विवाह को, लेकिन इसके लिए भी खेद की बात है, अच्छा से दुख के कारण क्या किया? इसी लोभ रूपी पाप से ग्रसित मानव प्राणी पाणी ग्रहण के यथार्थ स्वरूप को न जानते हुए क्या करने लगा हुआ है? प्राण ग्रहण माने दहेज मांगने लगा। क्या मांगने लगा? उसमें भी दहेज की मांग। जितने बड़े बड़े लोग उतने उतने दहेज। कन्या के प्राणों को ही ग्रहण करने लगे वो। समझ गए? अर्थात दहेज के कारण कन्या को प्रताड़ित करना, आग में जलाना इत्यादि जो है ना दुर्घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। दहेज होना, ये दहेज क्या चीज़? पैसे का लालच ही तो है। और पैसे का लालच क्या आपके लिए धार्मिक संस्कार बनाएगा? देहज से दहेज बना है। देहज समझते हो? देहज जैसे पंकज, पंकज माने कमल, पंक माने कीचड़, कीचड़ से उत्पन्न हुआ सो पंकज हो गया। ऐसे देह से उत्पन्न हुआ सो देहज हो गया। देह से उत्पन्न कौन थी? कन्या। कन्या को देना था मतलब देहज था। देहज माने देह से उत्पन्न को हमने दिया। हमारी जो दिल का टुकड़ा था वो कन्या को हमने दिया, ये था देहज। उसका क्या कहते हैं? दहेज। दहेज माने पैसा लाओ, गाड़ी लाओ, बंगला लाओ, ये विकृत रूप हो गया। वास्तव में वह दहेज नहीं है, देहज है। हमारे दिल के टुकड़े को ले जाओ, हमारे शरीर से उत्पन्न को ले जाओ। लेकिन वह प्राणी की जगह प्राण ही लेने लगा। ये विकृति पैदा हो गई है। कहीं भी पैसे देने की बात नहीं। हाँ, खुशी खुशी माता पिता बच्चे के लिए देते हैं, वो बात अलग है बच्चों के लिए। पर अब तो मांगने लगे, लाओ 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 लाओ। और धन दौलत को आप लोग क्या मांगते हो? हाथों का मैल। किसका मैल? यहाँ बोलते कि नहीं बोलते? उत्तर में बोलते हैं धन दौलत हाथों का मैल है, जब चाहो जब कमा लो। इसे किसका मैल बोलते हैं? हाथों का मैल बोलते हैं। और ये आपने दहेज मांगा तो किसका मैल हो गया? हाथों का। आपने नहीं, समधी समधन के हाथों का मैल। समझ आ रहा है ना? तो ये खाने की इच्छा मत रखो।
इसलिए दहेज की बात तो कभी करो ही नहीं। किसकी बात? दहेज। दहेज समझते हो ना आप लोग, यहाँ चलता है ना। हाँ, 5 लाख 7 लाख इतना दो, बच्ची के लिए शादी तो कर रहे हैं, पर क्या दो उसमें? पैसा दो। एक ज़माना आने वाला है अब बच्ची वालों को पैसे देना पड़ेंगे। चल रहा है चल रहा है, बच्ची वाला उल्टा आ गया ये ज़माना। पहले क्या होता था? बच्ची वालों से पैसा लेते थे, अब क्या हो गया? हाँ, क्योंकि अब बच्ची पैदा ही नहीं करना चाहते आप। हाँ, कितनी बड़ी विडंबना है। आज के मानव मन की बहू चाहिए, है ना, बेटी चाहिए, नहीं बहू चाहिए। सुन रहे आप लोग की? नहीं, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। अब बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से होगी? माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहू चाहिए। माँ चाहिए, पत्नी चाहिए और बहू चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। पर याद रखो, जब तक बेटी नहीं होगी तब तक ना तो आपके लिए बहू मिलेगी, ना पत्नी मिलेगी, और ना माँ मिलेगी, और ना बहन मिलेगी। जब बेटी आप पेट में ही समाप्त कर दोगे, गर्भपात करा दोगे, तो आगे ना पत्नी मिलने वाली, ना माँ मिलने वाली, और ना बहन मिलने वाली। इसलिए ऐसे महान पाप को छोड़ो, गर्भपात का त्याग करो, तभी जाकर के आगे आपकी सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। और परिवार में आपकी, पहले ऐसा होता था, बोलो आपसे, पहले तिगुनी संख्या होती थी, कम से कम 3 गुनी संख्या होती थी। भगवान के समोषण में 1 लाख श्रावक रहते थे और 3 लाख श्राविकाएँ रहती थी। ऐसा था। कुछ दिन पहले आंकड़ा ऐसा था, बच्चे कम थे, बच्चियाँ ज़्यादा थी। अब आंकड़ा क्या हो गया? बच्चे ज़्यादा हो गए और बच्चियाँ कम हो गई। क्यों? ये सब माता पिता की गलती के कारण। अंदर देखा, लिंग परीक्षण कराया, देखा बच्ची है, मार दिया, बच्चा है, रख लिया। ये जो पाप हो रहा है बहुत घिनौना पाप हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये दशा है आज की। एक महिला थी, उसने क्या किया था पता आपको? उसने 3-4 गर्भपात करवाए थे, समझाने के बाद नहीं समझी, लेकिन अब उसकी ऐसी दशा है कि पूरा शरीर जर्जर हो गया, कैंसर से पीड़ित, और किडनी भी खराब, सब अब सड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जीवों को मारा है पेट में, तब उसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे क्या? बोलो, उनकी बद्दुआएं नहीं लगेंगी क्या? वो जो जीव मर गए हैं अकाल में, उनका पीड़ा नहीं होगी क्या? असाथा कर्म बंद नहीं होगा क्या? अब भोगो बैठ करके। एक जगह की बात है, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और वो विधायक थे। वो हमारे पास आते जाते थे। MP की बात है। उनकी पत्नी जो थी वह 2 गर्भपात करवा चुकी थी, है ना, और सुन रहे थे वो तीसरा करवाएगी। वो हमारे पास दर्शन करने आए, हमने कुछ समझाया, देखो ये हमने सुना है गलत काम है, नहीं करना। हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज, ऐसा कह करके, क्योंकि वो जैन नहीं थे, हाँ तो कह दिया, पर श्रद्धा नहीं जमी। हम कहते देखो इससे अपना परिवार खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, दुर्गति में जाना पड़ता है, जीव की हत्या नहीं करना, है ना। और 2 महीने बाद वो कराने जा रहे थे। यहाँ तो हाँ कह गए, वहाँ जा कर के जा रहे थे। तो सामने से वो गन्ना का सीजन था, ये नवंबर दिसंबर का लगभग का था, आगे जो आने वाला है। तो ट्रैक्टर ट्राली रहती ना, उसमें गन्ना भरा रहता है और खड़ा गन्ना भरा रहता है ऐसा। तो वो उसी पर्पस से जा रहे थे गर्भपात कराने की, वो महिला गाड़ी में बैठ करके, और वो उसके साइड से निकले गन्ने की ट्राली से, तो उसका गन्ना ऐसा तिरछा था, वो जाकर के उनकी गाड़ी में अंदर गया, कांच को फोड़ा, उसकी आंख में घुसा, पूरा का पूरा ये थोपड़ा मिट गया। देखो ये होता है, समझाया नहीं माना, दूसरे जीव को मारने के भाव हुए, मारने जा रहे हैं, और खुद की दशा ही, न जिंदा न मरे। कैसा जीवन, कैसी विकृति, कैसा शरीर हो गया होगा। सोचो आप, ऑपरेशन भी होगा, ठीक भी हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे फिर, बोलो। ये है दूसरे को मारने के परिणाम इस प्रकार के। समझाने के बाद नहीं समझोगे तो ऐसे दुष्परिणाम भोगना पड़ेंगे। समझ आ रहा है आपको? हाँ, इसलिए कभी भी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। आपने अपनी बेटी को दुखी नहीं किया, पर लेकिन दूसरे की बेटी लेके आए और उसको परेशान कर रहे, तुम कुछ लेके नहीं आई, तुम्हारी मम्मी ने कुछ नहीं भेजा, इतने गरीब हो क्या, तो तुम्हारे बाप ने ला के रख दिया क्या, तुम्हारी क्या व्यवस्था कर, तुम दहेज में कुछ लाई तो नहीं थी,
ऐसी बच्ची को परेशान नहीं कर, मतलब उस बहू को परेशान नहीं करना चाहिए। और आप शब्द नहीं बोलना चाहिए तुम्हारे बाप ने क्या दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। ऐसा दहेज के कारण जो परेशान करोगे, ध्यान रखना आपकी भी बेटी होगी, बेटी नहीं होगी तो कोई ना कोई तो होगा तो घर में वही परेशान होगा, कोई आपको उसको परेशाान करेगा। क्योंकि कर्म तो किसी को छोड़ने वाले है ही नहीं, कर्म तो अपना फल देता है निश्चित, कोई छोड़ने वाला नहीं किसी को, ये दशा है। समझ आ रहा है? तो समझो कर्म का वैचित्य है, इसलिए कर्मों से बचने का प्रयास करो, ऐसे अशुभ कर्म मत करो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में धन के साथ, परिवार के साथ थोड़ा धर्म और आत्मा के बारे में विचार कर सकें। नमो शिवाय।